मैं कृष्णानंद, सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय जरूरदीनपुर, विकासखंड सुविधा कला जनपद जौनपुर। बच्चों, आप लोगों को आज हम एक नई चीज बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने भाग जान लिया है, भाग की संक्रियाएं आप लोग समझ चुके हैं। तो आज हम कुछ भाग से जुड़ी हुई चीज समझेंगे। जैसे कि अगर आप लोगों को 6 सेब दे दिया जाए और उसको कह दिया जाए कि 3 लोगों में बांट दें, तो आप 6 में 3 से भाग दे देंगे और जितना आ जाएगा उतना ही सेब सब में बांट देंगे 3 लोगों में। तो कितना होगा ये 6 में 3 भाग कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि जब 6 सेब को 3 लोगों में बांटेंगे तो 2-2 सेब आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास 4 सेब है और 2 लोगों में बांटना है तो 4 में 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2। यानी सभी को कितना कितना सेब मिल जाएगा 2। लेकिन यदि आपके पास सिर्फ 1 सेब है, कितना सेब है 1 सेब है और इसको 2 लोगों में बांटना है, कितने लोगों में बांटना है 2। तो 1 में भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना कितना बांटेंगे। 1 सेब को 2 लोगों में बांटेंगे, कितना कितना बांटेंगे आधा। ऐसे काट देंगे तो आधा भाग जो मिलेगा हमको वो बराबर बराबर हिस्सों बांटना है ना, तो आधा इधर आधा इधर। लेकिन बांटने का तो हम बांट दिए, लेकिन समस्या ये है कि इसको लिखेंगे कैसे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम आपको पढ़ाएंगे भिन्न। क्या पढ़ाएंगे? भिन्न। भिन्न पढ़ाएंगे आज आप लोगों को हम, ठीक है। भिन्न को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। तो आज आप लोगों को हम भिन्न पढ़ाएंगे। देखिए, भिन्न को लिखने के लिए लोग गोले का प्रयोग करते हैं, आयत का प्रयोग करते हैं ताकि बांटने में आसानी हो जाए। तो जैसे कि हमारे पास एक सेब था और उसको हम 2 भागों में बांट दिए थे। तो 2 भागों में जब बांट दिए तो आधा आधा हमको मिला, लेकिन लिखने में समस्या हुई। 2 मान लीजिए एक नींबू है, 2 भागों में बांट दिए, यहां भी वही समस्या आ रही है। तो इन 2 टुकड़ों को लिखा कैसे जाए? तो लिखेंगे ऐसे कि ये आपका सेब है, ये आपका नींबू है, दोनों को आप बांट दिए हैं, आधा आधा हो गया है। तो इसको लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे 1 और नीचे ऐसे पाई खींच देंगे, एक पाई से खींचेंगे नीचे और इसके नीचे चूंकि 1 था उसका चौथा भाग है, ये दूसरा वाला भाग है। 1 को हम 2 भागों में बांटे थे ना, एक सेब को, ये दूसरा वाला भाग है। तो देखिए ऐसे इसको लिखेंगे। यहाँ भी जब 2 भागों में बांटे तो ऐसे करके लिख देंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसे? कैसे पढ़ेंगे इसको? 1/2 ये वाली लाइन को हम पढ़ेंगे बटा, और कोई वस्तु हमारी, कोई फल हमारा जितने भागों में बटा है उसको हम नीचे लिख देंगे कि 2 भागों में बटा है। अगर यही से हमारा 3 भागों में बटा होता तो हम लिख देते 1/3। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये कोई हमारी वस्तु है, उसको कितने जब 2 भागों में बांटेंगे तो लिखेंगे 1/2, 3 भागों में बांटेंगे तो लिखेंगे 1/3, 4 भागों में बांटेंगे तो लिखेंगे 1/4, ऐसे ही 1/5, 1/6, ऐसे करके आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये तो, और जैसे अभी कोई बड़ी वस्तु आपके पास तरबूज आ जाए, क्या आ जाए? तरबूज आपके पास आ जाए बड़ा सा। अब इसको मान लीजिए हम कितने भागों में बांट दिए हैं, मान लीजिए देखिए कितने कितने भागों में बटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 10 भागों में इसको बांट दिए। तो इसका एक भाग कितना हो गया 1/10, इसका एक भाग हो गया 1/10, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि केवल बराबर 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 भागों में बांटना है। ये नहीं है कि कोई वस्तु आपकी है एक, उसको 2 भागों में बांटना है, किसी को थोड़ा दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए, किसी को ज्यादा दे दीजिए, तो ये भिन्न नहीं होगा। उसको बांटना कितने भागों में है? एकदम बराबर बराबर, इक्वल, एकदम सबको बराबर बराबर भागों में बांटना। देखिए जैसे इसमें बटा हुआ है, ठीक है ना। और यहीं पे अगर हमारे पास 2 वस्तु है, मान लीजिए आपके पास 2 रोटी है, खाने वाले 3 हैं, तो यहाँ तो इसको हम ऐसे करके लिखेंगे 2/3, यानी 2/3। मान लीजिए हमारे पास 5 वस्तु है और उसको 6 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में? 6 लोगों में बांटना है, तो 5/6 लिखेंगे। ऊपर वाले को कहते हैं, देखिए भिन्न में जो ऊपर लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अंश, और नीचे जो लिखा जाता है उसको कहते हैं हर। जैसे देखिए जो जो ऊपर
ठीक है? तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है बेटा सबको? यस सर। चलिए अब देखिए हमारे पास कोई वस्तु थी, चलिए इस बार आयत ले लेते हैं। कोई वस्तु हमारे पास ऐसे करके है, उसको हमें देखिए बांट रहे हैं कितने हिस्सों में बढ़ गया ये 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 हिस्सों में कोई हमारी वस्तु बढ़ गई है ना। अब कोई 11वां आता है और कहता है कि हमको भी इसमें हिस्सा चाहिए और हम पहले से खत्म कर चुके हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब था, देखिए जो ऊपर रहता है वो अंश नीचे वाला हर, भिन्न में ऊपर हम लोग जैसे कोई 11वां आ गया तो हम उसको कितना हिस्सा उसको मिलेगा 0/10। कितना मिलेगा 0/10। 11वां आया तो 11 लिखेंगे 0/11 0/11। देखिए अंश में शून्य हो सकता है लेकिन हर में शून्य नहीं हो सकता है। भिन्न में क्या करेंगे, अंश में तो शून्य हो सकता है लेकिन हर में शून्य कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको भिन्न समझ में आ गया? यस सर। अब लिख लेंगे उसको आसानी से। यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।